ओम श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणं नामं नामं रमानाथं भवानी सहितं भ्रवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा यानी वर्ग। आज का कक्षा है उपशास्त्री द्वितीय खंड एवं प्रथम खंड। इसमें निर्धारित पुस्तक का नाम है काव्यदीप का। जो श्री कांति चंद्रा भट्टाचार्य द्वारा संकलित काव्यदीप का, जो विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंक की निर्धारित की गई है। इस स्वशास्त्र विषय साहित्य के रूप में तृतीय पद के रूप में जाना जाता है। इस तृतीय पत्र में 4 पुस्तक निर्धारित की गई है। पहला है महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग, जो विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंक की निर्धारित की गई है। और दूसरा पुस्तक है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, जो विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंक की निर्धारित की गई है। और तीसरा पुस्तक है काव्यदीप का, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। और चौथा पुस्तक श्रुतबोध, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। अब इसे स्वशास्त्र विषय के रूप में लिया जाता है और तृतीय पद के रूप में ये 100 अंक की निर्धारित की गई है विश्वविद्यालय द्वारा। अब आज का पाठ है, शीर्षक है
काव्यदीपिका से लघु लघु उत्तरीयानि प्रश्नोत्तराणि, मतलब छोटा छोटा प्रश्न का उत्तर, छोटा छोटा प्रश्न के उत्तर। इसमें ये 10 अंक के निर्धारित की गई है। इसमें 5 का जवाब देना है। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 का उत्तर देना है आपको। एक प्रश्न निर्धारित है 2 अंक का। विकल्पेषु सुधरम उत्तरम चयनीयम। चौथा प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं। विकल्पेषु सुधरम शुद्धम, विकल्पेषु शुद्धम उत्तरम चयनीयम, अर्थात यहाँ विकल्प के रूप में शुद्ध उत्तर चुनने के लिए दिया जा रहा है। पहला है आपको, इसमें 4 तरह का रोमन अक्षर में 4 तरह का वैकल्पिक दिए हुए हैं और जो सही आंसर है उसमें आपको टिक लगाना है, लिखना है। तो पहला है रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति। अब ये कहना है कि इसका अर्थ हुआ रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास के लिखी गई पुस्तक है वे कितने सर्ग के हैं। पहला है इसमें वैकल्पिक दिया हुआ 19 अर्थात 19 सर्ग, और दूसरा वैकल्पिक में दिया गया है 5 अर्थात 5 सर्ग होगा। तीसरा है षोडश सर्ग और 5वां है 18 सर्ग। अब इसमें आपको चुनना है, सही उत्तर देना है। जो रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति अर्थात रघुवंश कितने सर्ग के होते हैं। 19 सर्ग के होते हैं कि 5 सर्ग के होते हैं कि षोडश सर्ग के होते हैं यानी 16 सर्ग के होते हैं या 18 सर्ग के होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा वो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इस प्रश्न का जवाब है रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति। तो रघुवंशे 19 सर्गाः अस्ति अर्थात रघुवंश 19 सर्ग के
महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। अब ये कहना है दूसरा, देखिए गौ, ये तो प्रश्न क का हुआ। अब चलिए ख में, तो ख में कुंभोदरः कः अस्ति। कुंभोदरः कः अस्ति, अर्थात यक्षः कुंभोदरः अस्ति। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य कस्मिन् सर्गे युधिष्ठिर-वनेचर-संवादः प्राप्यते। अब जो है आपके दूसरा पुस्तक, इसमें 25 अंक की निर्धारित की गई है। किरातार्जुनीयम, महाकवि मागध रचित किरातार्जुनीयम में कहता है ये महाकाव्य के कौन सर्ग में युधिष्ठिर वनेचर संवाद पर्याप्त होता है, वनचर संवाद पर्याप्त होता है। तो किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में ही युधिष्ठिर वनचर संवाद प्राप्त होता है। अब गौ है, प्रश्न नंबर गौ, सुदक्षिणा राज्ञः दिलीपस्य का आसीत्। इसमें अब इसमें सुदक्षिणा राज्ञः दिलीपस्य कः आसीत्, कहने का अर्थ है सुदक्षिणा राजा दिलीप के क्या थे। इसमें 4 वैकल्प दिए हुए हैं। प्रथम है माता, दूसरा है स्वसा एवं चौथा है भार्या, तीसरा है भार्या और चौथा है मातामही। तो यह रघुवंश महाकाव्य के कालिदास विरचित राजा दिलीप के पत्नी सुदक्षिणा, जो पत्नी का पर्यायवाचिक नाम भार्या, तो राजा दिलीप के भार्या सुदक्षिणा थी। सुदक्षिणा कौन थी राजा दिलीप के? तो भार्या थी। अब है 5वां, काव्यदीपिकाया कस्यां शिखायां अलंकाराणां चर्चामस्ति। काव्यदीपिका पुस्तक में किस शिखा में अलंकार चर्चित है। काव्य दीपिका पुस्तक में किस शिखा में अलंकार चर्चित है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो काव्य दीपिका कितने शिखा के हैं? तो काव्यदीपिका अष्ट शिखायाम, काव्यदीपिका
8 शिखा के हैं और उसमें सप्तम शिखा में अलंकार प्रयुक्त किए हैं। सप्तम शिखा में अलंकार उद्धृतो अस्ति, उद्धृत है। तो ये 5वां प्रश्न में काव्यदीपिकायां कस्यां शिखायां अलंकाराणां चर्चामस्ति। तो इसका शुद्ध उत्तर होगा काव्यदीपिकाया सप्तम शिखायां अलंकाराणां च चर्चामस्ति। अब चलिए च इस तरह का विकल्प विकल्प विकल्पेषु शुद्धम उत्तरम चयनम। ये 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2 नंबर के होता है। सही आंसर देने पर, सही उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि 5 ठीक है, 5 सही है, तो 5 दूना 10 नंबर आपकी झोली में दी गई। अब ये तो गत वर्ष प्रश्न की मैंने आपको मार्गदर्शन दिखाए हैं। गत वर्ष की प्रश्न पत्र को मैंने मार्गदर्शन बताए हैं। अब कुछ संभावित प्रश्न आप लोगों को लघु उत्तरायणी च प्रश्नोत्तराणि, अति लघु प्रश्नों का अति लघु उत्तरम के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कहना ये है, काव्यदीपिका 8 शिखाओं में विभक्त है। काव्यदीपिका 8 शिखाओं में विभक्त है। परिशिष्ट के रूप में नवम शिखा, अष्टम शिखा भी है। इनके निम्नलिखित निम्नांकित विषयों के समावेश प्रत्येक शिखा में है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि प्रथम शिखा में क्या क्या सब है, द्वितीय शिखा में क्या सब संकलित है, तृतीय शिखा में क्या संकलित है। इस तरह का हम 8 शिखाओं में और एक शिखा परिशिष्ट के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो प्रथम शिखा में काव्य दीपिका के प्रथम शिखाओं में काव्य का प्रयोजन, लक्षण एवं उदाहरण प्रयुक्त है। और द्वितीय शाखा में, द्वितीय शिखा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शक्तियों का निरूपण है। और तृतीय शिखा में दृश्य श्रव्य काव्य नाटक और नाटकों उपयोगी वस्तुओं का वर्णन है। और 5वां शिखा में दोष स्वरूप और दोष विभाग का प्रदर्शन है। और 6ठ शिखा में यानी 6ठा शिखा में गुण का लक्षण और दोष विभाग का प्रदर्शन है। गुण और दोष, गुण का लक्षण और गुणों के भेदों का विवेचन है। पांचम शिखा में है दोष स्वरूप और दोष विभाग का प्रदर्शन है। और 6ठम शिखा में गुण का लक्षण और गुणों के भेदों का विवेचन है। अब 7म शिखा में रीति का लक्षण भेद वर्णित है। और 8म शिखा में अलंकारों का लक्षण, उनके भेदों का प्रतिपादन है। परिशिष्ट के अंतर्गत 9वीं शिखा में शिखा और 8वीं शिखा में अर्थालंकार का निरूपण है। काव्य दीपिका में ऐसे साधारण ढंग से संकलित की गई है कि विद्वानों के लिए इसमें टीका टिप्पणी की विशेष आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी परीक्षार्थी छात्रों को शीघ्र बोधगम्य बनाने के लिए अभिप्राय से राष्ट्र हिंदी में सरलतम बुद्धिगम्य बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के हृदय में क्रौंच मिथुन के वियोग से उत्पन्न करुण रस का आविर्भाव हुआ।
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः सा सती समा यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। ये निषाद, वाल्मीकि जी कहते हैं, ये निषाद तू यह क्रौंच के पक्षियों को अपने सर से मारा है, इसलिए तुम चिरकाल तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में क्रौंच मिथुन अर्थात किस अवस्था में, तो रति क्रिया के अवस्था में वियोग से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ वाल्मीकि जी का हृदय में करुण रस का आविर्भाव होता है, जिसके आधार पर उन्होंने एक अद्भुत आदर्शमय आदि महाकाव्य रामायण का निर्माण किया। उसी समय से श्लोक में काव्य शास्त्र का अवतरण हुआ और विभिन्न महाकवियों ने काव्यों की रचना, काव्य जगत का महान उपकार किया। तो अब अति लघुतर्ये च प्रश्नोत्तराणि। अति लघुतरीय, लघुतरीय च प्रश्नोत्तराणि में पहला है ममता अनुसारेण काव्यस्य किन प्रयोजनम। तो ममट के अनुसार काव्य के क्या प्रयोजन है, उसका लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप यही कहिएगा, जो काव्यम यस्य अर्थे व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः परिनिवृत्तये व्यवहार विद्ये शिवेतर रक्षये। अर्थात काव्य जो हैं सो जस अर्थ कीर्ति बढ़ाने के लिए व्यवहार में शिवेतर रक्षे कल्याण कारक के लिए, सद्य है अभी व्यवहार विधि में कल्याण कारक अर्थ में यह लिया जाता है। दूसरा है काव्य दीपिकाया मंगलाचरणम लिखत। दूसरा प्रश्न है तो मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुज वासनिम बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। आज की व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले व्याख्यान में इसे हम पूरा करेंगे। इति संपूर्णम।